All right, hello and welcome back. So today is Monday, and we did not trade on Thursday, Friday, and Saturday, Sunday chutti thi. Thursday and Friday because of the holidays. So we are coming after I think 4 days का gap के बाद हम trade कर रहे हैं आज. Before we start the analysis, let me tell you, I have uh, position in US 30 in Dow Jones already. Position कहाँ पे है ये मैं mark कर देता हूँ. किस basis पे है ये मैं बता देता हूँ. Position है बेसिकली 47523 पे एंड हमारा स्टॉप लॉस है ये नीचे वाली ब्लैक लाइन और बेसिकली आप कह सकते हो कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर पोजीशन है एंड फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस है. सो आई थिंक हमें 1:2 मिल गया है यहाँ पे. नाउ आई टेल यू व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे सो बेसिकली क्या हुआ है ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर श्योर बिकॉज प्राइस ने यहाँ से बहुत बार इंटरैक्ट किया है. यहाँ पर ये रेसिस्टेंस था एंड देन इट बिकेम सपोर्ट एंड देन फिर से ये रेसिस्टेंस बना एंड देन मंडे सॉरी वेंसडे लेट्स सी वेंसडे है हाँ थर्सडे को बेसिकली प्राइस यहीं पे क्लोज हुआ एंड देन सॉरी वेंसडे को यहाँ पे क्लोज हुआ. थर्सडे को प्राइस ने यहीं पर कंसोलिडेट किया एंड देन फ्राइडे को भी प्राइस ऊपर गया एग्जैक्टली इस एरिया से एंड मंडे को आज प्राइस यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा था. सो व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर बेसिकली मैं क्या देखना चाहता था ये जो लोज हैं इधर ये एक एरिया ऑफ सपोर्ट था बेसिकली. इधर आप इसको समझ सकते हो. मैं चाहता था कि ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसके नीचे प्राइस जाए फटाक से रिवर्सल करें. सो वो हुआ. अगर आप देखोगे ध्यान से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यूएस सेशन ओपन होने से पहले रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स ओपन होने से पहले एक बार कैंडल नीचे जाती है एग्जैक्टली इस लो को ब्रेक करती है विक बनाती है एंड 5 मिनट की कैंडल ये भी ऊपर क्लोज होती है एंड देन यूएस सेशन जब खुलता है रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स एक बुलिश कैंडल दिखती है. बुलिश कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री है ये मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में. एंड व्हाट आर वी गोइंग टू टारगेट लेट मी सी. अभी मेरा क्या चल रहा है मैंने वहाँ पर रिस्क किया था $400 इस ट्रेड पे तो रफली 5 लॉट्स मिले हैं उसके अंदर. सो लेट्स सी. ओके सो करंटली उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है रफली $900. 1:2 प्लस समथिंग है. नाउ एनालिसिस. सो हमने US 30 तो समझ लिया कैसे चल रहा है क्या चल रहा है. सो अभी अगर नाउ व्हाट इज द प्लान फॉर दिस ट्रेड. वी हैव सम न्यूज़ कमिंग इन विद इन 2 मिनट्स और ये इसका एक एरिया ऑफ रेसिस्टेंस है अभी के लिए. आई डोंट नो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है. टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा काम प्रिडिक्ट करना नहीं है. माय जॉब इज टू एग्जीक्यूट व्हाट आई सी विद द बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट आई कैन हैव राइट. सो अगर ये इसको क्रॉस करता है देन 1:5 48,175 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा और वट एवर इज द हाइएस्ट पॉसिबल पॉइंट टुडे है ना. हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने वाले. सो बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू है अभी के लिए यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद. आई डोंट नो ये कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है बट एनीवे हम आ जाएंगे इस ट्रेड में अब कॉस्ट पे. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मैं इसको कॉस्ट पे ले लेता हूँ सबसे पहले. 1:2 मिल गया है हमको. सो ये हो गया ये कॉस्ट पे है. ना मैंने अपने मेन अकाउंट में ट्रेड क्यों नहीं लिया पहले मैं वो बता देता हूँ बिकॉज देयर इज सम न्यूज़ कमिंग इन विद इन अ मिनट. 1 मिनट के अंदर कोई न्यूज़ आने वाली है एंड माई अकाउंट मेरे अकाउंट की एक जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें बेसिकली एक रूल है दैट मैं ट्रेड में नहीं हो सकता जब भी कोई रेड फोल्डर न्यूज़ आएगी. थोड़ा सा अपसर्ड रूल है. यूजुअली प्रॉब्लम्स क्या करती हैं या तो वो ये बोलेंगे कि आप 5 मिनट पहले कोई भी रेड न्यूज़ से 5 मिनट पहले ट्रेड में नहीं जा सकते और रेड न्यूज़ आने के 5 मिनट बाद भी आप कोई नए ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते. बट ये वाली फर्म जिससे मेरा मेन अकाउंट है वो बोलती है चाहे आपने ट्रेड 1 घंटे पहले लिया हो या 2 घंटे पहले आपको अपना ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा जैसे ही कोई रेड न्यूज़ होगी. अगर रेड न्यूज़ है और आप ट्रेड में हो रिगार्डलेस आपने कभी भी लिया है एक ब्रीच होगा. सो मैं मेन अकाउंट से नहीं जा पाया उसके अंदर. सो एनीवे न्यूज़ आ गई है. इसका कोई रिएक्शन इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा. 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक बार देखेंगे इस ट्रेड को तो एक इन्वर्टेड पिन बार है हायर वॉल्यूम्स के साथ. इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे अभी लग नहीं रही है इस वाले पिन बार से. कमिंग बैक नास्डैक देखेंगे. नास्डैक में क्या है नास्डैक में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे. पहले 4 आवर देख लेते हैं एक बार. 4 आवर देखेंगे तो ये था एक एरिया ऑफ सपोर्ट. यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आया था. वो मोमेंटम के लिए हम यहाँ भी कुछ ड्रॉ करेंगे अभी के लिए. अभी के लिए हमारे पास ये है एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहाँ से एक काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट बोलेंगे रिवर्सल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे तो ये कोई भी अपना प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं कर पाया अच्छे से. तो इसके लिए भी अभी के लिए तो आई एम बुलिश टू बी ऑनेस्ट. और हम इसमें भी प्लान कर सकते थे ट्रेड बट मैंने आपको बताया कि मेन अकाउंट का एक ड्रॉबैक है यहाँ पर. तो अभी एरिया ऑफ सपोर्ट हमारा ये रहा. एरिया ऑफ सपोर्ट ये रहा एक. इसको
कुछ एरिया ऑफ सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है टू बी ऑनेस्ट, डिसेंट है। एंड ऊपर की साइड में अगर रेसिस्टेंस देखेंगे तो ये एक एरिया ऑफ रेसिस्टेंस मुझे लग रहा है कि ये एक रेसिस्टेंस हो सकता है। एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेफिनेटली ये एरिया भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ही। सो 10 मिनट और आई गेस 8 मिनट और वेट करना पड़ेगा हमें, अगर हमें कोई पोजीशन क्रिएट करनी है तो। सो वी वेट फॉर इट एंड देन आई विल कीप यू पोस्टेड अबाउट दैट। ऑलराइट गाइस, इट सीम्स ये रिट्रेसमेंट थोड़ा सा डीप हो गया। फर्स्ट 2-15 मिनट्स कैंडल बहुत बुलिश थी, एंड देन ये जो थर्ड कैंडल है आफ्टर द न्यूज़ प्रॉब्ली थोड़ा डीप रिट्रेसमेंट है। मेरा स्टॉप लॉस बेसिकली यहाँ पर है, तो यहाँ से करीब 50 पॉइंट्स नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप 5 मिनट्स ऑन द लेफ्ट साइड अगर आप नास्डैक को देखोगे, नास्डैक अगर अब ये करंट दिस एरिया, दिस ब्लैक लाइन को क्रॉस करता है तो हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी ऑन द बाय साइड विद द स्टॉप लॉस बीइंग दिस। इस बड़ी वाली बुलिश कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। अभी जो हमारी इनिशियल पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन थी उसमें डाउ जोन्स में विद माय सेकंड अकाउंट, अभी प्लस में चल रही है एंड बहुत मिनिमल, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रही है। एंड नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस टू, लेट्स सी व्हाट इट्स ट्राइंग टू डू। तो ये क्या कोशिश कर रहा है ये भी हम देखेंगे, और अगर एंट्री जब भी एक्टिवेट होगी तो यहाँ पर वो आपको दिखेगी। जस्ट 1 सेकंड। तो एंट्री यहाँ पर मैंने लगाई है एंड लेट्स सी इसका क्या प्लान है। डाउ जोन्स में मेरा स्टॉप लॉस बेसिकली क्या चल रहा है, 47 चल रहा है, बेसिकली इस कैंडल के नीचे है। लेट्स सी, अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ, रफली इस कैंडल के नीचे है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यस मोर और लेस इस कैंडल के नीचे है। अब अगर नास्डैक ये हाई ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री हो जाएगी ऑन द बाय साइड। तो बस 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। एक मोमेंटम आया, पॉज लिया, एंड देन यहाँ से आई गेस इसकी एंट्री गई, वेट, तो मोमेंटम आया, ये पॉज ले रहा है, एंड देन वी आर सीइंग, वेटिंग टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इसे यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया तो ये चला जाएगा, अगर यहाँ सपोर्ट नहीं लिया तो, अगर यहाँ से रिवर्स नहीं किया तो दिस इज गॉन। कितना दूर है, 40 पॉइंट्स दूर है अभी मेरे स्टॉप लॉस से। यही कैंडल है जो या तो लेके जाएगी या बचा देगी। लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, यूएस डाउ जोन्स ने पूरा रिवर्स कर दिया अभी के लिए। सो हमारा ये वाला ट्रेड जो सिर्फ डाउ जोन्स में था एक अकाउंट से, वो क्लोज हो गया है विद ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज हुआ है वो। एंड ये पूरा रिवर्स हो गया। वी वेट फॉर नास्डैक कैसा परफॉर्म करता है इस एरिया के अंदर। हाई चांसेस आर दिस इज वन साइडेड मूवमेंट एंड देन देयर इज ब्रेक ऑफ दिस एरिया and let's see if it is taking support over here। तो मुश्किल किया है इसमें डाउ जोन्स ने प्राइस को रीड करना, प्राइस रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है यहाँ पर। लेट्स सी, वेट। करंटली हमारी एंट्री इसके हाई के ऊपर है एंड स्टॉप लॉस इधर मेंटेन है। ऑलराइट गाइस, सो वी आर शॉर्ट नाउ ऑन डाउ जोन्स। व्हाई? सिंपली बिकॉज इफ वी हैव अ लुक, अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, तो इट सीम्स लाइक ऐसा दिख रहा है कि प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया, प्राइस इस एरिया ऑफ रेसिस्टेंस पे पहुंचा जो इनिशियली मेरे को लग नहीं रहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग है, बट वहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आया ऑन द डाउन साइड एंड नाउ द प्राइस हैज आल्सो ब्रोकन द डेज लो, इवन द सेशन लो। आज पूरे दिन का लो भी उसने ब्रेक कर दिया, डिसाइसिवली ब्रेक किया है। एंड अगर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे यू कैन सी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक है एंड ये ब्रेक है इस एरिया का जो स्टार्टिंग से बहुत टाइम से, रफली बहुत टाइम से एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है। सो व्हाट हैव वी डन, हम शॉर्ट गए इसके नीचे, ये जो करंट कैंडल बेसिकली फॉर्म हुई थी इसके नीचे, हमने स्टॉप लॉस लगाया इसी कैंडल के हाई का। अगर ये यहाँ से रिवर्स कर जाता है तो आई विल नॉट बी टेकिंग एनी मोर ट्रेड ऑन ईदर साइड, क्योंकि इसने ऊपर का भी मोमेंटम दे दिया एंड देन नीचे का भी दे दिया। बट अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो पॉसिबली अभी के लिए हो सकता है थोड़ी टाइम के लिए साइडवेज हो जाए।
ऑन द अदर साइड नैस्डैक में हमारा ट्रेड लिमिट एंट्री सेट है। लिमिट एंट्री सेट है इस हाई के ऊपर, एंड देन जो स्टॉप लॉस है वो बेसिकली करंट कैंडल जो फॉर्म हो रही है इसी का स्टॉप लॉस है। सो शो यू वन सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ऑर्डर लगा हुआ है एंड डाउ जोन्स का ट्रेड एक्टिव है अभी। सो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर ये वाली कैंडल नैस्डैक की और ज़्यादा डीप क्लोज करती है ऑन द डाउन साइड, तब हम अपना बुलिशनेस की साइड बायस को ब्रेक कर देंगे, एंड देन वी लुक फॉर शॉर्ट ट्रेड्स ऑन इन द नैस्डैक एज वेल। सो करंटली अगर इसको मैं देखूँ नैस्डैक के ट्रेड को अभी लिमिट एंट्री में डिलीट कर देता हूँ इसके अंदर। विल जस्ट फोकस ऑन डाउ जोन्स, इसको थोड़ी देर देखते हैं ये क्या करना चाहता है, एंड देन विल प्लान समथिंग ऑन नैस्डैक एज वेल। सो इसमें 1:2 तो डेफिनेटली लेना चाहेंगे, ऑल्दो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी एक एरिया है जो प्रीवियसली जहाँ से सप्लाई आई थी, प्राइस ने वहाँ का ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, एंड देन फिर से एक अच्छा मोमेंटम दिया ऑन दी अपसाइड। नाउ व्हाट इट सीम्स लाइक कि प्राइस ने बेसिकली कुछ इस तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। सो विल सी क्या होता है। आवर रिस्क मैनेजमेंट इज इंटैक्ट एंड द ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड इज एज पर द सेटअप। सो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एंटिसिपेट करने की या फिर प्रिडिक्ट करने की। अगर ये यहाँ तक जाता है तो आई ट्राई टू बुक कंप्लीट 1:2, और अगर नहीं जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो नो प्रॉब्लम, जो भी लॉस होगा वो हमारे कंट्रोल में होगा। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। ऑलराइट गाइस, सो इफ यू कैन सी प्राइस फिर से रिवर्स कर गया 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। अगर देखोगे तो जो ये बड़ी दो कैंडल्स आई थी ऑन द शॉर्ट साइड, ऑन द डाउन साइड, प्राइस ने यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम बनाई एक पिन बार के साथ, एंड देन प्राइस हैज ऑलमोस्ट रिवर्स्ड एटलीस्ट हाफ ऑफ द डाउनफॉल, एंड हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत नज़दीक है। एंड सो आई डोंट थिंक कि दिस ट्रेड इज गोइंग टू वर्क फॉर अस, बट वी आर गोइंग टू बी इन द ट्रेड टिल द टाइम हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस के साथ कुछ भी नहीं करने वाले। ऑन द अदर हैंड, I think I should have got into Nasdaq over here, and the reason I didn't get into it was यहाँ पर मेरे को 1:2 बहुत clearly नहीं दिख रहा था, right? But anyway, what's done is done. ये तो अभी हम इसमें नहीं जाने वाले Nasdaq के अंदर, because ये थोड़ा सा निकल चुका है हमारे हाथ से। We'll see if it is able to retrace back. अब यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है, more or less थोड़ा सा ये सेम चल रहा है। नैस्डैक और डाउ जोन्स थोड़ा सा सिमिलर चल रहा है। सो लेट्स सी अगर ये वापस आता है इस एरिया में तो हम एक पोजीशन ऑन दी अपसाइड बनाने की ट्राई करेंगे, एंड देन विल बी डन फॉर द डे। तो क्या मैं ऑर्डर लगा कर छोड़ दूँ? ये कर सकता हूँ। यस, मैं ऑर्डर लगा के छोड़ देता हूँ, एंड वी विल सी वो लगता है या नहीं, फिल होता है या नहीं, राइट? सो एक बार मुझे देखने दो। अगर ये एक जैसा चल रहा है ना, तो मैं फालतू में कोई स्टॉप लॉस नहीं चाहता, बिकॉज मार्केट उतनी अच्छी चल नहीं रही है एनीवे, एटलीस्ट फॉर डाउ जोन्स अभी के लिए। तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, बस एक बार पोजीशन साइज कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना होगा। इट शुड बी अराउंड 0.04, हाँ 0.04 लगेगा। तो कितना दूर है? 30 पॉइंट्स दूर है, आई गेस मिल जाएगा। बस मुझे ये लग रहा है कि मार्केट साइडवेज ना हो जाए। मार्केट साइडवेज अगर हो जाएगी ना, तो फिर मैं नहीं चाहता मैं दो ट्रेड्स के अंदर हूँ। फिर तो एक ट्रेड भी है बहुत अच्छा, स्टॉप लॉस हो चाहे टारगेट प्रॉफिट हो। देखो अगर आप देखोगे तो देखो कितनी बड़ी कैंडल वापस आई है इसके अंदर, अगर आप इसको देखोगे तो विद वॉल्यूम आई होगी, एंड एट द सेम टाइम ये भी थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है। मैं वेट करता हूँ, आई वेट फॉर अनदर एंट्री वेर एवर इट इज़, चाहे कहीं भी हो, दूसरी एंट्री का वेट ही करेंगे। तो नहीं गिराया, उसको बहुत सारे फायदे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस अभी नीचे ही चला जाएगा, मेरे को टारगेट प्रॉफिट दे देगा। अगर मैं एक बार स्टॉप लॉस हिलाने की आदत डाल दूंगा ना, तो वेरी हाई चांसेस कि मैं हर बार करने लगूंगा। और जब मैं हर बार करने लगूंगा ना, मेरे को और अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे, कभी स्टॉप लॉस टच होगा, कभी नहीं होगा, तो बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मेरे को क्या करना चाहिए था हर एक ट्रेड में। दैट इज़ द रीज़न वाई मैं हमेशा बिलीव करता हूँ इस बात की कि स्टॉप लॉस लग गया वो वहाँ पे लग गया। अब या तो ये स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर ये ट्रेल होगा कॉस्ट के आसपास, बीच में कहीं कुछ नहीं होने वाला।
और ये तभी होगा, बहुत रेयर केस सिनारियोज में ये होगा, ये हर बार नहीं होने वाला। सो विल वेट। कैंडल अभी फिनिश नहीं हुई है, कैंडल में अभी टाइम है, तो आई डोंट नो, वेट करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा वहाँ पे है, सब कुछ वहाँ पे है, सब कुछ सही है, अलर्ट लगा देंगे हम बस, और कुछ नहीं करेंगे। एंड देन वी वेट। मैं साइडवेज मार्केट में ज़्यादा एक्शन उम्मीद नहीं करता, यू नो। सो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम अपना ये कर देंगे एंड अलर्ट लगा देंगे एंड दैट्स इट। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, बट आई लाइक टू वेट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 1 आवर का देख लेते हैं क्या है। 1 आवर में ऐसा कुछ, अभी डेली में इसने ये ब्रेक किया, डेली में एक मोमेंटम था अपसाइड को, एंड एक बार ये अच्छा एरिया है रिवर्सल के लिए, अगर आएगा तो 4 आवर पे देख लेते हैं कुछ चल रहा है क्या। 4 आवर पे भी प्राइस साइडवेज ही है, आप कितने भी बार टाइम फ्रेम चेंज कर लो, कुछ होने नहीं वाला उससे एनीवे। सो लेट्स वेट, अभी कुछ नहीं कर सकते, दैट्स द बेस्ट थिंग वी कैन डू राइट नाउ। ऑलराइट, सो वी वेट नाउ एंड डू नथिंग। ऑलराइट गाइस, अगर आप देखोगे तो हमारा ये वाला ट्रेड का स्टॉप लॉस लग गया, प्राइस ने ब्रेक कर दिया जहां पर हमारा स्टॉप लॉस एरिया था। इस कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था, प्राइस ने उसके ऊपर क्लोज कर दिया। नाउ let's see if I can plan just once on the upside। प्राइस ने ऑन दी 1 आवर टाइम फ्रेम उसको ब्रेक करने की जगह इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है, ऐसा लग रहा है। बट आई प्लान टू डू नाउ, एक अपसाइड का ट्रेड लेते हैं, ये कैंडल क्लोज होने देते हैं, वेट करते हैं, और एक अपसाइड का ट्रेड लेंगे सेम 15 मिनट्स की कैंडल के ऊपर, और इसी का स्टॉप लॉस लगाएंगे। So let's wait। क्लोज हो गई ऑलमोस्ट। और क्लोजली देखोगे तो इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री है, और यहाँ पर एंट्री प्लेस्ड है भी, और यहाँ पर इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसके लिए कंप्लीटली रेडी हूँ। अगर ये कैंडल को नीचे की साइड को ब्रेक करता है तो मैं नीचे की साइड का ट्रेड लेने के लिए भी रेडी हूँ। फंडामेंटल्स क्योंकि अभी नेगेटिव है ना, सो अभी मैं दोनों साइड के लिए रेडी हूँ। वेट करते हैं, कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, रफली 89, तो मिलना चाहिए इसमें। फिर तो ट्राई करेंगे 1:3 के लिए। अगर ये इसको डे हाई को ब्रेक करता है तो हम श्योर ये वाला एरिया भी ब्रेक कर देगा। सो और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर बहुत आगे है कोई भी रेसिस्टेंस। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी सीधी फॉल थी, सो बहुत आगे है रेसिस्टेंस। सो क्या देखेंगे, लेट्स सी। हमने अभी लगा दिया है, रैंडमली लगाया है अभी, तो इसके ऊपर एंट्री आ रहा है, इसके ऊपर एंट्री है, और ये हमारा स्टॉप लॉस है। Let's see how it goes. All right, guys. So we have got into a position on the short side because as of now we are basically sideways to bearish. So, and another thing, this is a possibility. There is a possibility that although this has gone back up, and our stop loss has nothing to do with the key levels। हमारा स्टॉप लॉस है हमारी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो पॉसिबली हो सकता है कि इस मोमेंटम ऑन द डाउनसाइड के बाद ये एक रिट्रेसमेंट हो। देयर इज पॉसिबल, ऑल्दो ऑन द बिगर टाइम फ्रेम ये अभी भी मेरे को एक सपोर्ट की तरह लगता है कि यहाँ से ट्रेंड ने सपोर्ट लिया है। बट अदर देन दैट माय सेटअप सेज दैट वी शुड गो शॉर्ट। मैं थोड़ा सा नीचे हो गया,
मेरा प्लान यहाँ पे था जो मैंने बताया था, और मेरा कुछ ज़्यादा नहीं है, आई गेस 25-30 पॉइंट्स का फ़र्क है। बट अब थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए ऑन द डाउन साइड। अब मैं नहीं चाहता कि ये वेट करे, क्योंकि साइडवेज में हो सकता है फिर से स्टॉप लॉस ले ले। एनीवे दिस विल बी द लास्ट ट्रेड नाउ एनीवे, क्योंकि हम एक गलत कर चुके हैं। दिस इज द सेकंड वन, सो वट एवर हैपन्स विद दैट ट्रेड, विद दिस ट्रेड विल बी द फाइनल थिंग। एंड हमारा इसमें टारगेट एरिया क्या रहेगा? डेफिनेटली अराउंड 47,300 रफली है। तो क्या हमें कुछ भी 1:2 से थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है क्या? आई गेस मिल रहा है, डेफिनेटली मिल रहा है। सो 1:2 हमें मिल रहा है, वी विल बी हैप्पी विद दैट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ऑलराइट, लेट्स वेट नाउ। थोड़ा सा साइडवेज तो है, नो डाउट, बट यहाँ पे देखते हैं क्या फॉर्म करता है। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसमें हाई हाई एक बनाया था, ये वाला, वर्सेस दिस। But the setup and the strength is as of now, sideways to bearish. अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है ये इस ब्रेक के बाद। Alright, so let's wait. Alright guys, so it seems that we will be stopped out and from this trade too. And that's not the problem. The problem is that I probably made a mistake by, entering into a market where I had already assumed that, it may be a sideways market. So this is our last hope. I'm not going to, do anything with the stop loss. That's for sure. So if we don't reverse from here, then the sideways moment, the sideways direction will possibly take our stop and throw us out from this trade. तो अब देखते हैं ये क्या होता है। अब ये ट्रेड प्योरली होप पे चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे मैंने मेरा प्लान ये था, आई वॉज होपिंग कि मार्केट के ऊपर नीचे आया है, ऊपर गया है, एंड देन इट इज़ पॉसिबली गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो ये कंटिन्यू ना करके यहाँ पर इसने पिन बार बनाया हाई वॉल्यूम्स के साथ, एंड देन थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश हो गया। सो ये थोड़ा सा प्लान के अगेंस्ट चला गया, बट इफ वी हैव लुक कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट वो अंडर कंट्रोल है, तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है नहीं अभी, राइट। लेट्स सी क्या होता है। माय होप इज ऑलमोस्ट जीरो with this trade. If it works, it works. If it doesn't, no problem. All right, guys. So as you can see, we have covered our short. Stop loss hit हो चुका है यहाँ पे। प्राइस ने इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था, वहाँ पर उसने क्लोज दे दिया। आई थिंक छोटे टाइम फ्रेम पे तो क्लोज दे ही दिया। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज लक नहीं चला, मोमेंटम के थोड़ा सा विपरीत भी थे हम, टू बी ऑनेस्ट। प्राइस नीचे आया, ऊपर रिट्रेस करने गया, दैट वाज द पॉसिबिलिटी, बट हमारा कहीं ना कहीं व्यू था कि प्राइस साइडवेज भी हो सकता है। तो अभी के लिए तो प्राइस साइडवेज ही है फॉर नाउ। ऑलराइट, तो अभी हम और ट्रेड नहीं लेंगे। वी हैव क्रॉस्ड अ लिमिट। ऑन द टॉप ऑफ इट, मार्केट में भी कोई ऐसा मोमेंटम नहीं है कि हम एक और रिस्क लेना चाहें। सो दैट इज इट फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू टुमारो। Alright, so I guess this is it for the day, and I'll attach the screenshots of the losses today. Thank you very much.